हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य का पशुपालन या हरियाणा राज्य में पशुधन, कि हरियाणा राज्य में पशुधन कितना है और सबसे अधिक पशु कहाँ पर हैं और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है पशु, और बात करें कि कौन सा पशु किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक है और किस में कम है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जिस तरह की व्यक्तियों की जनगणना होती है उसी तरह पशुओं में भी पशु गणना की जाती है। तो बात करें कि भारत में पहले पशु गणना कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी। और अब बात करें कि हरियाणा में पशु गणना कब की गई थी पहली, तो वो की गई थी 1969 में। और जो पशु गणना है, जिस तरह की जनगणना होती है वो तो होती है प्रत्येक 10 वर्ष में, और जो पशु गणना है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाती है। और अब बात करें कि अब फिलहाल कौन सी गणना चल रही है, तो 20वीं पशु गणना चल रही है। अब 5 वर्ष के हिसाब से बात करें तो 21वीं चलनी थी, तो 21वीं जनगणना है वो दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुई थी, और ये कब तक चली है? फरवरी 2025 तक। अब बात करें कि हरियाणा राज्य में कुल पशुओं की संख्या कितनी है, तो 71,26,497। और इनमें से भी सबसे अधिक पशु कहाँ पर हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हमारे हरियाणा राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे अधिक पशु हैं। कितने हैं? 6,57,532। और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पशु हैं। कितने हैं? 1,05,871। ये डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस में अधिक पशु हैं और किस में कम। तो ये डाटा वैसे हम देख लेते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हरियाणा राज्य में पशुधन की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई, तो वो किस पशु में ज़्यादा हुई, तो वो हुई भैंसों में। और भैंसों में भी बात करें तो सबसे अधिक भैंसें कहाँ पर हैं? हिसार में। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ पर है? पंचकुला में। और अब बात करें कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, तो देखो सबसे अधिक भेड़ कहाँ पर है? हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। देखो भैंसे भेड़ और भैंसे भिवानी। और सबसे कम भेड़ कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और देखो जो गुरुग्राम के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा वो हैं, शिक्षित हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये भेड़ों को नहीं पालते, ये कुत्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, कुत्तों को अपना पालतू पशु बनाते हैं। तो गुरुग्राम के लोग क्या नहीं पालते? भेड़, और क्या पालते हैं? कुत्ते। तो हमें याद हो जाएगा। तो सर्वाधिक बकरी कहाँ पर मिलती हैं? सिरसा में। और सबसे कम कहाँ पर पाई जाती हैं? पानीपत में। तो बकरी और ऊँट सबसे अधिक कहाँ पर मिलेंगे हमें? सिरसा में। और सबसे कम कहाँ पर है बकरी? पानीपत में। तो हम कैसे याद करेंगे कि बकरी बहुत कम पानी पीती है, तो पानीपत। और अब बात करें कि घोड़े, तो घोड़े सबसे अधिक कहाँ पर मिलते हैं? गुरुग्राम में। और सबसे कम कहाँ पर मिलते हैं? पंचकुला में। देखो इस तीर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, और इस तीर का मतलब है बहुत कम। और अब बात करें ऊँट, तो ऊँट सबसे अधिक कहाँ पर है? सिरसा में। और सबसे कम कहाँ पर है? अम्बाला में। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और सोनीपत में। अब बात करें कि सूअर सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक सूअर सोनीपत में और सबसे कम मेवात में। देखो सै से सूअर और सै से सोनीपत, और मेवात में सबसे कम। इसी तरह गधों की बात करें तो गधे सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? पलवल में। और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? अम्बाला में। और खरगोश की बात करें तो सबसे अधिक खरगोश कहाँ पर है? मेवात में। और सबसे कम यमुनानगर में। इसी तरह अब कुत्तों की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाएंगे कुत्ते? कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। और सबसे कम कहाँ पर? मेवात में। तो हमने क्या देखा था कि जो गुरुग्राम के लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, और शहरी लोग हैं तो वो क्या पालते? ज़्यादा क्या पालते हैं? कुत्ता। और कम क्या पालते हैं? भेड़। इसी तरह है खच्चर। खच्चर सबसे अधिक कहाँ पर है? झज्जर में। और सबसे कम कहाँ पर है? पानीपत में। देखो पानीपत में दो चीज़ें कम है, क्या? एक तो बकरी और एक खच्चर। और जो खच्चर है देखो ख से ना डबल च और रह खच्चर, और डबल ज और रह झज्जर, खच्चर झज्जर। तो इसमें क्या है? खच्चर सबसे अधिक है। और अब बात करें कि सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यमुनानगर में। और सर्वाधिक बिल्लियों की बात करें तो नूह में। और अब बात करें कि गाय सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती हैं, तो सिरसा में। और सबसे कम कहाँ पर? पंचकुला में। देखो सिरसा में क्या क्या अधिक पाया जाता है हमने पढ़ा। देखो बकरी सबसे अधिक सिरसा में मिलती हैं, ऊँट सबसे अधिक, और गाय, ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? सिरसा में सबसे अधिक मिलते हैं। एक बार हम थोड़ा डिटेल से और देख लेते हैं। देखो हरियाणा में पशु गणना कब की शुरुआत कब की गई थी, हमने देखा था कि 1969 में। और पशु गणना ये कितने वर्ष बाद की जाती है, तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाती है। फिलहाल कौन सी चल रही है, तो 20वीं पशु गणना चल रही है, और ये कब की गई थी? 2019 में। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो ये 12 से 13 जनवरी 2000 अधिनियम के तहत किया गया था। और 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ कब किया गया, तो 13 दिसंबर 2024 में। और शायद ये 2025 फरवरी तक चलेगी। फिर है उद्घाटन। उद्घाटन किसने किया? श्री श्याम सिंह राणा ने। और पशु चिकित्सा संस्थान के अकॉर्डिंग देखो 1966 में कितने थे? 314। और वर्तमान में कितने हैं? लगभग 2900 हैं। और अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, शायद ग्रुप डी में भी आया था कि राज्य में बैलों की छुट्टी किस दिन होती है, तो ये सभी को पता होगा, शायद अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी रहती है। फिर है हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का भाग कितना है, तो 2.10%। और अब बात करें कि कुत्ता पालने के लिए हरियाणा में लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। और जो मुर्रा भैंस है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो मानटेन गोमरी जिला है, कहाँ पर है?
पाकिस्तान में। और सबसे अधिक मुर्रा भैंस कहाँ पर मिलती हैं? जींद में। और इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका नाम है खुंडी। और इसका उपनाम क्या है? तो वो है काला सोना। और इससे तैयार किया गया कलोन कौन सा है? तो सच गौरव। तो हरियाणा में जो एचएससी एग्जाम पूछती है तब मुर्रा भैंस से क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो इसे आप देख लेना कि राज्य में जो मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है? नारनौंद में। और नारनौंद कहाँ पर है? हिसार में। इसी तरह केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। अब बात करें गाय की, तो जो साहिवाल गाय है ये सबसे अधिक हरियाणा राज्य में पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। तो उत्पत्ति की बात करें तो साहिवाल जिला है कहाँ का? पाकिस्तान का। देखो मुर्रा भैंस भी पाकिस्तान में उत्पत्ति हुई और साहिवाल गाय की भी पाकिस्तान में उत्पत्ति हुई। सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? ये सिरसा में। अब बात करें कि राज्य में फर्स्ट गौशाला स्थापित की गई थी, तो 24 दिसंबर 1878 को। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। फिर सर्वाधिक गौशाला कहाँ पर है? तो सिरसा में। देखो गाय भी सबसे अधिक कहाँ पर है? सिरसा में। और गौशाला भी कहाँ पर है? सिरसा में। और सबसे कम गाय की बात, गौशाला की बात करें तो कहाँ पर है? यमुनानगर में। और गो वध संरक्षण एवं संवर्धन का कानून कब लाया गया था? तो 16 मार्च 2015 को लाया गया था। और जो गाय का वध करने पर जो सजा मिलती है वो कितनी है? 2 से 10 वर्ष तक है। और हरियाणा में पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो कैथल में। और हरियाणा राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। अब बात करें कि हिसार में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, तो देखो भैंस अनुसंधान केंद्र जो कि हमने पढ़ा भी था, अश्व अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोहण प्रयोगशाला, आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र, ये सभी कहाँ पर हैं? हिसार में। और जो राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी वो कहाँ से की गई थी? बस्तवाड़ा कहाँ पर है? करनाल में, वहाँ से। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।